अरे अभी तक इतना ही नहीं जाना? अरे बेहद में, ब्राह्मणों की दुनिया में जो बेहद ब्राह्मण परिवार की सास बनने वाली है, प्रसिद्ध होने वाली है, और जो बहू के रूप में प्रसिद्ध होने वाली है, उन्हें में पटरानी कौन बनेगा और महारानी कौन बनेगा? है महारानी लक्ष्मी बनेगी और सास पटरानी बनेगी। ये बनने का आधार क्या है? अरे कोई क्वालिटी है? जो छोटी है वो महारानी बन गई और बड़ी पटरानी बन के ही रह गई। इस बात के लिए कोई क्वालिटी होगी कि नहीं होगी? है कोई अवगुण होगा या नहीं होगा? है जो बड़ी छोटी बन गई और छोटी बड़ी बन गई, क्या क्वालिटी है? बड़ी से बड़ी क्वालिटी बताओ। कौन से गुण की धारणा? संबंधों को धारणा गुण नहीं कहा जाता है। सहन शक्ति सबसे बड़ा गुण है, जिसमें जितनी जन्म जन्मांतर की प्योरिटी होगी वो उतनी ही शक्तिशाली आत्मा होगी। तो सहन शक्ति के आधार पर छोटा बड़ा बन जाता है, और जो सहन नहीं करता है ज्यादा मान मर्तबे में रहता है और ज्यादा लंबे समय तक रहता है पुरुषार्थी जीवन में, सबके ऊपर कंट्रोल करता है, सबका मान मर्तबा लेता है, सबके ऊपर भय पैदा कर देता है। क्या? ए आई बीबी भागो, ए आई बीबी भागो। तो ये डर पैदा करता है या नहीं करता है? हैं? वो कौन सी देवी है? जगदम्बा नहीं, वो तो सतो प्रधान स्टेज का नाम है, महाकाली का नाम है। तो जो मान मर्तबा यहाँ ले लेते हैं, दूसरों को सहन कराने के निमित्त बनते हैं। क्या? दूसरों को सहन कराने के निमित्त बनते, खुद नहीं करते सहन। क्या करते हैं? सबको सहन कराते हैं, सबसे मान मर्तबा लेते हैं, यहां तक कि बाप भी मजबूर हो जाता है मान मर्तबा देने के लिए। कोई चित्र ऐसा दिखाया है? है क्या? है शंकर जी की छाती पर महाकाली ने पांव रख दिया और शंकर जी आंखें बंद करके चुपचाप लेट गए। कोई जवाब नहीं दिया, ये क्या करते हो? तो बाप का भी पद ऊंचा हो जाता है या नीचा हो जाता है? हैं? ऊंचा पद हो जाता है। और बहू का भी पद ऊंचा हो जाता है। तो कौन सी विशेषता विशेष रूप से धारण करनी है? ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर जिससे ऊंचा पद बन जाता है, कौन सी विशेषता है? सहनशीलता। कोई भी बात हो जाए
क्या करना है? सहन कर लेना है। नहीं तो आंखें लाल लाल करके ऐसा क्यों हुआ, अगर लाल लाल आंखें की और वाचा से कुछ उलट पुलट बोला तो पद नीचा हो जाएगा, और जो सहन करेगा उसका पद ऊंचा हो जाएगा। हाँ, सेवा के भाव से बरेठी गए थे। हैं? सेवा के भाव से बरेठी गए थे। बरेठी। वहाँ वापसी में दुर्घटना हो गई थी, एक्सीडेंट हो गया था। वापसी में कहाँ से वापस? वहाँ से बरेठी से पकड़ेंदा आ रहे थे। बरेठी से जब पपरेंदा आ रहे थे तब? हाँ, गाँव आ रहे थे। हैं? इसका राज क्या है, मतलब दुर्घटना ऐसी क्यों हो गई? अरे पूरे जन्म में तुमने कभी ऐसा कर्म किया होगा, उसका रिजल्ट मिल गया, ये क्या बड़ी बात हो गई? दुनिया में हर एक के जीवन में दुर्घटनाएं तो होती रहती हैं। तो ये दुर्घटनाएं, इनका फाउंडेशन पूर्व जन्म में पड़ता है या नहीं पड़ता है? हैं? पूर्व जन्म में पड़ा है, हमने कुछ ऐसा किया है जो हमको ऐसी स्टेज से गुजरना पड़ा। और है तुमको बाबा ने क्या बताया, ये कृष्ण की लीला है या शिव बाबा की लीला है? हैं? तो ये क्या है? हैं? ये शिव बाबा की लीला क्या है? क्या कहें? अरे शिव बाबा की आत्मा में ये लीला दिखाने का पार्ट भरा हुआ है या नहीं भरा हुआ है? ड्रामा अनुसार पार्ट है। क्या है? क्या है? पार्ट है अपना अपना। एक का पार्ट न मिले दूसरे से है। और किसी ने पूछा है, एक कहावत है इस दुनिया में, एक तरैया पापी देखे, दो देखे चंडाल, तीन तरैया राजा देखे, और सब देशें संसार। इसका अर्थ क्या है? हैं? बताओ। हैं? बोलो। अरे अरे बेसिक में जो भी है उनको एक ही सितारा सबसे बड़ा दिखाई देता है या दो दिखाई देते हैं? वो कौन सी लिस्ट है? हैं? वो पापियों की लिस्ट हो गई। और दो देखें चंडाल, जिनको दो सितारे दिखाई देते हैं। कौन कौन से दो दिखाई देते हैं? हैं? जो भक्ति मार्ग में कहते भी हैं, गीत भी बनाए हुए हैं। हैं? क्या गीत बनाए हैं? अरे रामकृष्ण के लिए क्या कहते हैं? हैं? नहीं,
कोई की बुद्धि राम में फंस जाती है, कोई की बुद्धि कृष्ण में फंस जाती है, कोई की बुद्धि दोनों में फंस जाती है। तो एक में फंस गई, वो तो बता दिया, वो क्या है? पापी। और ऐसे हैं जिनकी बुद्धि दो में फंसती है, या तो राम में फंस जाती है या कृष्ण में फंस जाती है। राम के भक्त रहीम के बंदे हैं दोनों आंखों के अंधे। तो ये क्या बनते हैं? ये चांडाल बनते हैं। शिव बाबा उन्हें दिखाई नहीं देता। और तीन तरैया राजा देखे, तो वो राजा कौन है? जिन्हें तीनों पार्टधारियों की पहचान हो जाती है। कौन कौन तीनों पार्टधारी? ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। कौन है ये तीन शरीर रूपी कपड़े जो सारे विश्व के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं? जो झंडा गान में आज भी गाते हैं, विश्व विजय करके दिखलावे, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। ये तीन रंग के कपड़े कौन हैं? शरीर रूपी वस्त्र, जिनकी बुद्धि में पूरी पहचान हो जाती है, वो क्या बनते हैं? राजा बनते हैं। बाकी जो इन तीनों लिस्टों में नहीं है, क्या? न एक को देखते हैं, न दो को देखते हैं, न तीन को देखते हैं। वो किसको देखते हैं? सब देखें संसार, उन्हें संसार ही दिखाई पड़ता है। उन्हें न ब्रह्मा दिखाई पड़ता, न विष्णु दिखाई पड़ता, न शंकर दिखाई पड़ता। उन्हें दुनियादारी दिखाई पड़ती है। और है कहाँ सहन किया जाता है, कहाँ सामना किया जाता है? सहन करो और सामना। अपने परिवार में सहन किया जाता है। क्या? चाहे लौकिक हो और चाहे अलौकिक हो, वो परिवार अपना है या पराया है? अपना है। उन ब्राह्मणों का भी परिवार है और हम ब्राह्मणों का लौकिक परिवार भी है और अलौकिक ब्राह्मण परिवार भी है। अगर कोई हादसा हमारे जीवन में हो जाता है, हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। तो वो ब्राह्मण हमको ज्यादा ध्यान से देखभाल करेंगे या ये अलौकिक ब्राह्मण ज्यादा देखभाल करेंगे या लौकिक परिवार वाले भागे दौड़े फिरेंगे? हैं? लौकिक परिवार वाले भागे दौड़े फिरेंगे। इसलिए बाबा ने बोला कि तुम्हारा पूरा का पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा। उनका चले या न चले। क्यों? क्यों चलेगा? है? इसीलिए चलेगा कि वो जो परिवार ब्राह्मण परिवार हमारा हम अपना समझे बैठे थे, उन्होंने हमें धक्का दिया या लौकिक परिवार वाले आज धक्का दे रहे हैं या बुला रहे हैं? हैं? दिल से क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं लौकिक परिवार वाले? क्या चाहते हैं? हैं? दिली उनकी इच्छा ये है
कि हमारा संबंधी वापस आ जाए या मरता रहे भाई, हैं? वापस आ जाए। उनकी तमन्ना फिर भी अच्छी है, भावना अच्छी है, और उस परिवार की भावना अच्छी नहीं है। अब रहा लौकिक परिवार, वो अलौकिक परिवार। तो जो एडवांस में अलौकिक परिवार है, उसमें अगर कोई हादसा किसी के साथ हो जाता है तो क्या देखने में आता है? है? अरे कुछ अनुभव किया है या नहीं किया, या अनुभव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? अरे अरे मान लो कोई बेड रेस्ट में आ जाए, एकदम बीमार हो जाए, सांस चलना बंद हो जाए, तो अलौकिक परिवार वाले देखभाल करेंगे या नहीं करेंगे? और और जो देह के परिवार वाले हैं वो देखभाल करेंगे या नहीं करेंगे? और वो ब्राह्मण परिवार है, उसका तो रिजल्ट हमें पहले ही पता चल गया। तो अब लौकिक और अलौकिक वर्तमान परिवार की बात रही। किसकी देखभाल होगी या नहीं होगी? होती है या नहीं होती है? है? किसकी होती है? हाँ? हाँ, जो बाप के सेवाधारी बच्चे हैं, उन सेवाधारी बच्चों को बाप याद जरूर करता है, और जो सेवाधारी नहीं है वो बाप के बच्चे हैं या नहीं है? हैं? अभी अडॉप्ट हुए या नहीं हुए? क्या कहेंगे? हैं? अरे बाप का बच्चा होगा तो बाप की दुकान संभालेगा या नहीं संभालेगा? जरूर संभालेगा। और उस दुकान संभालने वाले बच्चे की बाप परवरिश जरूर करेगा। ऐसे नहीं हो सकता नहीं करेगा। और हाँ, अभी बाबा ने बताया कि आपके परिवार के सब ज्ञान में चलेंगे, हैं? सब ज्ञान में चलेंगे परिवार के। हाँ, जो ज्ञान में चलते हुए टूट गए वो कैसे आएंगे? कैसे आएंगे? जो टूट गए हैं सो जुड़ जाएंगे। अरे जब संसार में बाप की प्रत्यक्षता हो जाएगी और आप बाप के बने हुए देखने में आवेंगे कि ये उस बाप भगवान के ज्यादा नजदीक है, उन्हें पता चलेगा या नहीं चलेगा? चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा। तो वो तुम्हारे नजदीक आने की कोशिश करेंगे या दूर भाग जाएंगे? हैं? तुम्हारे भी नजदीक आवेंगे और अपनी गलती भी स्वीकार करेंगे। और हाँ, शिवलिंग बनाते हैं तो शिवलिंग बड़ी ऊंची बनाते हैं, फिर उनके शिवलिंग जो है ऊंची बनाते हैं, और उनके किनारे में जो शिव छोटे छोटे बनाते हैं उनको कौन आत्मा के निशान? जो शालिग्राम बनाते हैं तो कौन सी आत्मा के निशान? जो नजदीक आत्माएं होती हैं
बाप के नजदीक होती हैं, उन नजदीक रहने वालों की निशानी दिखाई है। और इस शिवलिंग के जो नजदीक होंगे उन्हीं की तो निशानी नजदीक दिखाई जाएगी। तो जो नजदीक बच्चे होते हैं उनकी निशानी दिखाई गई है। और बाबा सावन के महीना को ज्यादा महत्व का है। 12 महीने होते हैं, 12 महीने में सबसे जास्ती बरसात कौन से महीने में होती है? ये हद का सावन है या बेहद का संगम युग का सावन है? हद का सावन है। जो आपने बोला भक्ति मार्ग में जो सावन में बहुत पूजा होती है शिव की, वो भक्ति मार्ग का सावन है। और यहाँ है बेहद का सावन। श्रवण माने जिसका बहुत गायन सुना जाता है कान से, वो हद की बरसात होती है। और यहाँ बेहद की बरसात होती है श्रावण महीने में। तब जब ज्यादा ज्ञान की बरसात होगी और वो बरसात ज्ञान की बढ़ती ही चली जाएगी संसार में, तो शिव बाप का इनकारनेशन बढ़ता जाएगा या गुप्त होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। तो वो टाइम भी आने वाला है जो सारे संसार में सब धर्म वालों के बीच में ज्ञान की जोर शोर से रिमझिम लगी रहेगी। उसकी यादगार में श्रावण के महीने में शिवलिंग की बहुत पूजा होती है। और हाँ, श्रावण के महीने में ही झूला झूलाते हैं। झूला क्या करता है? अरे झूला कुछ करता है कि नहीं करता है? कभी बहुत ऊंचे जाता है, अरे कभी नीचे आ जाता है, कभी बहुत आगे आगे आ जाता है ऊंचा ऊंचा, और कभी एकदम पीछे चला जाता है। पीछे जाता है तो भी बहुत ऊंचाइयों में, और आगे जाता है तो भी बहुत ऊंचाइयों में। कभी बहुत ऊंचा जाता है, कभी नीचे आता है। ये किस बात की यादगार है? और झूले में झुलाते किसको हैं? कृष्ण को झुलाते हैं। अब बाबा ने क्या बोला है कि जो भी चरित्र हैं वो कृष्ण के चरित्र हैं या शिव बाबा के चरित्र हैं? शिव बाबा के चरित्र हैं। और शिव बाबा किसको कहा जाता है? साकार और निराकार के मेल को बाबा कहा जाता है। अर्थात वो मनुष्य सृष्टि का पिता और आत्माओं का बाप शिव, जिस तन के द्वारा पार्ट बजाते हैं। संगम युग में ये ऊंचे ते ऊंचा और नीचे ते नीचा जाने का पार्ट बजाता है। अभी अभी देखते हैं तो बहुत ऊंचा, और अभी अभी देखते हैं तो बहुत नीचा। अभी अभी देखते हैं तो बहुत आगे, और अभी अभी देखते हैं तो बहुत पीछे। जैसे मिलिट्री का मार्शल होता है, जब जोर शोर से लड़ाई शुरू होती है दो देशों के बीच में, तो मार्शल क्या करता है? एक जगह बैठा रहता है
या आगे पीछे होता है, कभी एकदम आगे और कभी एकदम पीछे। तो ये यादगार दिखाई गई है भक्ति मार्ग में, जो कृष्ण को झूला झुलाते हैं। बाप की सारी यादगार किसको दे दिए? कृष्ण बच्चे को दे दिए। हाँ, क्या सावन के महीने में बेल पत्र चढ़ाते हैं, इसको बेहद में प्यार। हाँ, जब बहुत ज्ञान की बरसात होती है तो ये 3 पत्ते जो एक साथ जुड़े हुए हैं, वो कौन से पत्ते होते हैं जो एक साथ जुड़े हुए होते हैं? बिल्व पत्र, उसे संस्कृत में कहते हैं श्रीफल। उसका जो फल है 3 पत्तों वाले पेड़ का, उस फल का नाम श्रीफल है। वो 3 पत्ते जब जुड़ करके पार्ट बजाते हैं, कौन कौन से 3 पत्ते? ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। ये तीनों के स्वभाव संस्कार जब मिलकर के एक हो जाते हैं तो ये तीनों श्रेष्ठ बन जाते हैं या नीच पार्ट बजाते हैं? ऐसा श्रेष्ठ पार्ट बजाते हैं कि उनकी यादगार में वो संपूर्ण पार्टधारी आत्माएं शिव के ऊपर अर्पण हो जाती है। संपन्न रूप से अर्पण होने की यादगार है। कौन से महीने में? श्रावण के महीने में। ये ब्रह्मा, ये विष्णु, ये शंकर, तीनों पार्टधारी, तीनों पत्ते अभी जुड़ गए हैं कि अलग अलग हैं? है? अभी भी अलग अलग पार्ट बजाए रहे हैं। एक इधर की तरफ है तो दूसरा इधर की तरफ है तो तीसरा इधर की तरफ है। ऐसा भी टाइम आने वाला है जो तीनों मिलकर एक हो जावेंगे। जब तीनों मिलकर के एक हो जावेंगे उस समय संपूर्ण बन जावेंगे। तो अर्पण किए जाते हैं। सिर्फ पत्तों की ही यादगार है या कोई फल भी है जो शिव बाबा के ऊपर चढ़ाया जाता है? कौन सा फल है? हैं? धतूरा तो ऐसे ही साध के चढ़ा देते हैं। धतूरे का फूल भी, फल भी, अक का फल भी, गुलाब के फूल भी, लेकिन एक फल ऐसा है जो धार से तोड़ा जाता है। नाम क्या है? रियल या नारियल? नारियल। माने वो जो पार्ट बजाता है पुरुषार्थी जीवन में, वो पार्ट रियल पार्ट है या नारियल पार्ट है? कैसा पार्ट है? नारियल। और दुनिया को कैसा दिखाई पड़ता है? दुनिया को वो पार्ट रियल दिखाई पड़ता है, लेकिन वो पार्ट रियल नहीं है, नारियल है।
वो नारियल कितनी आंखों वाला होता है? त्रिनेत्री होता है। उसको बहुत सी ज्ञान की जटाएं होती हैं। क्या? हाँ, जब अर्पण किया जाता है तो जटाएं निकाल देते हैं और उसका जो खोपड़ा है वो निकाल देते हैं कि नहीं निकाल देते हैं? हैं? जटाएं निकाल देते हैं लेकिन खोपड़ा फोड़ देते हैं और फिर अर्पण करते हैं। हाँ जी। एक जटा उसमें लगी रहती, फिर सुनते हैं क्या पूरा सुनना नहीं है। वो देखने में आता है। एक जटा ज्ञान की जटा है या अज्ञान की है? है? बूरी माने बिंदी। बूरी माने बिंदी, बिंदी कहा जाता है। एक दरवाजे में 3 जने को दिखाया निकालते हैं। एक दरवाजे में 3 जने को दिखाया निकालते हैं, एक दरवाजे में 4 जने को दिखाया निकालते हैं। इसका यही अर्थ है कि जहां 4 निकलते हुए दिखाए हैं वो स्वर्ग का दरवाजा है। क्या? हाँ। और जहां 3 निकलते हुए दिखाए हैं, एक को नहीं निकलते हुए दिखाया है। तो जिसको निकलते हुए नहीं दिखाया है वो ऐसे घर वाली है जो गिर जाती है। तीन दिखाए हुए हैं, चौथा नहीं दिखाया है। और वो 4 फीमेल हैं, 3 फीमेल हैं या मेल हैं? क्या है? कौन से चित्र में? सीढ़ी के चित्र में सबसे ऊपर जहां संगम युग और सतयुग का मेल होता है वहां 3 घरवालियां दिखाई हैं एक तरफ, एक दरवाजे में, और 4 भी दिखाई हैं। वो 4 घरवाले हैं कि घरवालियां हैं? वो 4 घरवाले हैं जो 4 धर्मों के बीज हैं। उनमें से एक बीज ऐसा है जो भगवान के बने बनाए घर को बिगाड़ देता है, गिराए देता है। इसलिए भक्ति मार्ग में उसके फॉलोअर्स की यादगार क्या दिखाते हैं? क्या नाम देते हैं? गिरजाघर नाम देते हैं। क्योंकि उन्होंने खुद क्या किया? भगवान के बने बनाए घर को गिराए दिया। इसलिए उस धर्म वालों के जो मंदिर की यादगार है उसका नाम ही रखा जाता है गिरजाघर। जब महाविनाश होगा तो ये गिरजाघर सब गिर जाएंगे कि बचे रहेंगे? हैं? ये गिरजाघर, ये मस्जिद, ये मंदिर सब गिर जाएंगे। फिर बड़ा गिरजाघर रह जाएगा, बड़ी मस्जिद रह जाएगी या बड़ा मंदिर रह जाएगा? क्या रह जाएगा? एक ही बड़ा मंदिर रह जाएगा। न गिरजाघर बचेंगे और न मस्जिद बचेगी, न कोई गुरुद्वारा बचेगा। इसलिए एक दरवाजे में 3 दिखाए हैं और एक दरवाजे में
4 दिखाए हैं। और कल परसों की बात है, कल परसों की बात है, हमारे गांव में एक पत्थर का बैल जलाने के सामने रखा हुआ है। उसको कहते वो दूध पीता है, 10-10 लीटर दूध पिलाया लोगों ने। हमने कहा झूठ है, बोले नहीं हमने पिलाया अपने हाथ से, सच है। तो ये क्या आडम्बर है? पत्थर बुद्धि होगा है? बैल तो वैसे भी जानवर होता है, तो जानवर बुद्धि हुआ या नहीं हुआ है? जानवर बुद्धि भी है और फिर पत्थर बुद्धि भी है। पीता तो है, देखने में आता है कि पीता है, हाँ कहते हैं। तो वो दूध है, उसको फायदा करता है? कुछ परिवर्तन आता है? अरे बढ़ता घटता है कि नहीं घटता है? ऐसा ही पड़ा रहता है, परिवर्तन तो कुछ भी नहीं हुआ। तो यादगार कहाँ की है? ऐसी ही असंगम युग की यादगार है। इतने साल हो गए दूध पीते पीते बैल को, वो बैल अभी भी पत्थर बुद्धि है या कुछ समझ में आता है बुद्धि में है? अभी भी पत्थर बुद्धि। गीता का भगवान कृष्ण को मानता है या शिव बाबा को मानता है? अभी भी समझे बैठा है कि गीता का भगवान कृष्ण ही है, जो अंतिम जन्म में बैल का पार्ट बजाता है। और आत्मा को 3,000 आत्मा है, क्या हो जाता है उनको के बाद में वो चीजें बन जाती हैं, तो ठीक नहीं होगी। और अभी हम ले गए तो वो बोले कि तुम शिवलिंग चढ़ाओ और ज्योति जलाओ, ये सवाल हो। तो हम नहीं करेंगे, सब नाराज होने लगेगा। सब हम भी बात याद ये भी करेंगे, नाराज। कथा पूरी हो गई? इनकी कथा समझ में आई? अरे किसी को समझ में आई हुई हो तो बताओ हैं? अरे तुम्हारी कथा नहीं समझ में आई। ओम शांति।